इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। आसमान में देखो तो पहले सितारे दिखते थे, अब सोना दिखता है। मतलब इतनी ऊंचाई सोने ने पकड़ ली है, इतनी हाइट गोल्ड ने पकड़ ली है कि एकदम इसको ये कह सकते हैं कि सोना आसमान में जाके बैठा हुआ है। अब क्या हो सकता है? 2026 अभी चल रहा है, मतलब 2026 का लगभग फरवरी खत्म होने वाला है। 2025 में सोने ने इतनी ग्रोथ हासिल की है कि शायद ही उसने ज़िंदगी में ऐसी कभी ग्रोथ हासिल की होगी। एकदम बढ़ता गया, लोग सोचे अब रुकेगा, अब रुकेगा, अब रुकेगा, वो चढ़ता गया। अब जहाँ पे लोग पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे देखो, ये भी मैं डिस्कस करूँगी। हाल ही में जो बड़ा एक करेक्शन किया था उसने, बहुत अच्छी प्रॉफ़िट बुकिंग की। वहाँ से कई लोग का एसएल हिट भी हुआ होगा। कई लोग का ये भी डाउट है, जिन लोगों ने यहाँ पैसा लगा रखा है, कि भाई वो अगर डाउन जाता है, क्योंकि देखो अगर किसी भी सूरत में गोल्ड डाउन जाता है तो क्या वो एवरेजिंग करें? अप जाता है तो कहाँ तक के टारगेट रखें? क्या करें? अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हो तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। देखो बहुत बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा हड़बड़ाहट में या न्यूज़ या सेंटिमेंट देख के हम चीज़ें खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसमें थोड़ा-सा प्लस माइनस दिखने लगता है तो दिमाग में फिर डाउट क्रिएट होने लगते हैं कि अगर डाउन जा रहा है तो क्या मैं एवरेजिंग करूँ? जैसे कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था। सो उनको भी उनका जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में कि डाउन में एवरेजिंग करना चाहिए या हाई में कहाँ तक के टारगेट लेने चाहिए, क्या हो सकता है। देखो टारगेट तो खुला आसमान है, जहाँ तक कोई जाए उसकी भी बात कर लेंगे एग्जैक्टली। और चीज़ें जानते हो, फैक्ट अगर आपके सामने रहेगा तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। देखो जहाँ तक बात गोल्ड की है ना, मुझे एक चीज़ लग रही है, आप खुद भी सोच के देखना कि एग्जैक्टली ये किस हद तक सही है। अभी अगर मैं ग्लोबल सेंटिमेंट को देखूं तो मुझे कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। चाहे मैं वेस्ट में देखूं चाहे ईस्ट में देखूं, एक तरह से ट्रेड वार सा चल रहा है। सेंटिमेंट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और गोल्ड और सिल्वर तो लग रहा है कि आसमान फाड़ रहे हैं एकदम। मतलब अगर चारों तरफ पॉजिटिविटी हो, इंटरनेशनली स्टेबिलिटी हो, तो इस रैली पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जा सकता है। ठीक है, मैं किसी को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कर रही, आप खुद सोच के देखना कि इंटरनेशनली कोई स्टेबिलिटी आपको नहीं नज़र आ रही होगी। एक दिन में कोई न्यूज़ आती है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन कर देता है। रात भर में अलग-अलग सेंटिमेंट मॉर्निंग के चेंज हो जा रहे हैं। और ऐसे में अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या वो किस हद तक काम करेगा? ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको समझनी चाहिए। क्योंकि देखो एक आम आदमी का पैसा उसकी ज़रूरत का पैसा होता है। ठीक है? हम लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लिमिटेड होता है। हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, उस पैसे से हम थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर कोई न्यूज़ या कोई जानकारी हमसे छूट जाती है, कोई फैक्ट अगर हमसे अनटच रह जाता है, तो हम जाने-अनजाने में उस पैसे के साथ गलत कर देते हैं। ठीक है? मैं हर वीडियो में ये कोशिश करती हूँ कि आपके सामने सिर्फ़ फैक्ट रखूँ। डिसीज़न आपका है, आपको कैसे लेना है, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। वो डिसीज़न लेने में मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो आपकी थोड़ी-सी मदद करे। मतलब आपको यहाँ पे किस तरीके से सोचना है, मैं क्या चीज़ें देख पा रही हूँ, मैं आपको एग्ज़ैक्टली ना बाय करने के लिए कहती हूँ, ना सेल करने के लिए कहती हूँ। मैं आपको किसी भी चीज़ की एग्ज़ैक्टली फैक्ट रखने की कोशिश करती हूँ कि मेरा व्यू ऐसा है। समटाइम्स हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा मैं सही हो सकती हूँ। इंसान हमेशा सही नहीं होते, लेकिन हमें खुद को सही करते रहना पड़ता है। गलतियाँ अगर तो हमसे यूँ ही हो जाती है, ठीक है। गोल्ड की बात करें तो एक चीज़ और होती है, गोल्ड देखो कोई बिज़नेस नहीं है, पहली चीज़। वो खुद कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है। अगर गोल्ड में बहुत अच्छी रैली आ रही है, सिंपल सी बात है, उसको बहुत ज़्यादा खरीदा जा रहा है। सो रैली आ रही है। अब इसका दूसरा पहलू अगर मैं पलट के देखूँ, तो ये भी आता है ना कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा खरीदा है, अगर वो बेच दे, तो क्या होगा? तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आप शॉर्ट टर्म गेन करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म गेन करना चाहते हैं,
शॉर्ट टर्म गेन करेंगे तो कितना रिस्क होगा, लॉन्ग टर्म गेन करेंगे तो कब तक रोक सकते हो, क्योंकि आम आदमी का पैसा ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होल्ड कर पाता, उसकी ज़रूरतें कुछ ना कुछ सामने आ जाती है। सो इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा पैसा होना चाहिए जो आप अगर थोड़ा सा टाइम भी हो तो उसको होल्ड कर पाए, चाहे वो शेयर्स में हो, चाहे, मैं ट्रेडिंग की बात यहाँ नहीं कर रही बिकॉज ट्रेडिंग में तो आपको पता ही क्या होता है, लेकिन अगर अच्छे शेयर्स की भी बात करें तो वो भी ग्रो करने में टाइम लगाते हैं। चलो मैं बाकी चार्ट पे दिखाती हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर मैं गोल्ड को देखूं, डे का टाइम फ्रेम है, गोल्ड में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, गोल्ड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है 2000, अभी गोल्ड अगर देखोगे 5108 डॉलर के पास, यूएस डॉलर के पास गोल्ड खड़ा है, 5000 से ऊपर डॉलर के पास खड़ा है। 5600 डॉलर से इसने एक प्रॉफिट बुकिंग की थी, 4400 डॉलर के आसपास तक का एक बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग। इस प्रॉफिट बुकिंग में पता है यहाँ जिसने कमाया नहीं कमाया, लिया नहीं लिया, आई डोंट नो, बट इस लेवल पे जिसने भी लिया उसका तगड़ा एसएल हिट किया। ठीक है, अब इससे हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कह रहे, जो चीज यहाँ पे एग्जैक्टली 31 दिसंबर 2025 एक रैली होती है 4310 डॉलर की, हाइट लगाता है 29 जनवरी, एक महीने में यहाँ से लेके एग्जैक्टली थोड़ा सा लिख भी देती हूँ पहले, फिर हम थोड़ा सा फैक्टर भी डिस्कस करेंगे। 4286 के आसपास है, यानी ये समझो कि 4000 डॉलर के आसपास गोल्ड था। कब था? दिसंबर में, एक महीने के अंदर में 29 जनवरी 2026, लगभग एक महीने के अंदर में 5600 यूएसडीटी का गया। ठीक है, उसके बाद यहां से जो चीज एक महीने में होती है ये गिरावट आता है 4400 यूएस डॉलर। 3 दिन में जो चीज 30 दिन में चढ़ती है 3 दिन में गिरती है। ठीक है, काफी अच्छी एक प्रॉफिट बुकिंग या एसएल हंटिंग दोनों कह सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद एक फ्रेश बाइंग आई है, बाइंग आई है जो इसको उठा के ले गई है 5100 डॉलर के आसपास। ठीक है, अब इसमें क्या डिसीजन लें, कैसे चल सकता है, थोड़ा सा बैक में जाके थोड़ा सा गोल्ड को देखो एग्जैक्टली। अगर 2025 कहेंगे तो गोल्ड का साल कह सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, अभी देखेंगे तो डेटा पता चलेगा, लेकिन अभी तक के डेटा से मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि शायद गोल्ड में अपने जीवन में एक साल में इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं की होगी। एक साल के अंदर में, एक साल के अंदर में देखो यहाँ पे 2025 कब से शुरू हुआ, ये रहा 24 दिसंबर, 6 जनवरी 2025, 6 जनवरी 2025 गोल्ड था। यहाँ पे मैं लिखूं लगभग ये 6 जनवरी 2600 डॉलर यूएसडीटी के आसपास। यहाँ जनवरी में 25 जनवरी जब, यानी जब 25 शुरुआत हो रहा था तो गोल्ड था 2600 यूएस डॉलर के आसपास। 25 खत्म होते होते, और एक महीना इस साल का भी ले सकते हो, 5600, क्या ही ग्रोथ की है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, अप्रॉक्स 2x से ऊपर है लगभग एक साल के अंदर में। ठीक है, गोल्ड क्या कह रहा है एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू। सो मैं थोड़ा सा प्रीवियस डेटा आपको दिखाती हूँ। गोल्ड जब भी ऐसा करता है तो क्या करता है, आप देखो, अगर मुझे किसी के बारे में जानना है, किसी इंसान के बारे में जानना है, तो मैं उसकी हिस्ट्री ही पता करूंगी कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव कैसा है, नेगेटिव कैसा है। सिमिलर चीज भाई 2012-13 इस समय पे गोल्ड क्या कर रहा था, पहले गोल्ड क्या कर रहा था। सो 2006, अभी चल रहा है 26, 20 साल का डेटा हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो, पैसा लगा हुआ है, जिसका भी पैसा मेहनत का है, चीजें फैक्टर थोड़ा सा समझो, मैं आपको सिर्फ चीजें बता रही हूँ कि एग्जैक्टली आप उससे डिसीजन ले पाओगे, इतना समझो। सो 2007 में गोल्ड था 500 डॉलर के आसपास। ठीक है, 1 मार्च 7 कह रही हूँ 6,
और $500 से, क्या बात है, 3 गुना रेट बढ़ा। 2011, 3 साल लगाया हालांकि मतलब 1 मार्च 2006, यहाँ पे देखो 1 मार्च 2006 के आसपास जो गोल्ड था वो $500 के आसपास था। ठीक है, उसके बाद गोल्ड उठ के आता है यहाँ पे लगभग 1 अगस्त 2011। ठीक है, 1 अगस्त 2011, 3 साल लगाया इसने और यहाँ पे आ गया ये लगभग 1800-1900 डॉलर के आसपास। यानी लगभग गोल्ड ने इस समय 2011 लगभग 4x कह सकते हैं, अप्रॉक्स, हाँ 4 गुना की ग्रोथ एक हासिल की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 2011, 2015, 4 साल बाद 50% का एक करेक्शन आता है। 2015 कितना आया, लगभग 1095, 50% से थोड़ा कम है। 50% होने के लिए इसको लगभग 1000 से नीचे जाना चाहिए था। अप्रॉक्स 40% का एक करेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, 3 साल में ग्रोथ, उसके बाद एक करेक्शन। चलो, ये हमने कब से पढ़ा, 2006 से लेकर 15, कितने साल का डेटा हो गया, 9 साल का। उसके बाद क्या होता है, 9 साल में कहाँ है गोल्ड, $1000 के आसपास, 1100, इतना ही है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर देखूं तो लगभग नवंबर 2015 गोल्ड कहाँ पे था, 1065, लगभग $1000 के आसपास। वहाँ से एक छोटी सी ग्रोथ करता है, $1300 जाता है, फिर यहीं का एक करेक्शन लेता है और उसके बाद लगभग 2020 गोल्ड का फिर से वैल्यूएशन बढ़ता है। 5 साल लगाता है, 5 साल लगाता है, कहाँ आने में, $2000 आने में, 2000 US डॉलर के पास आने में ये 2000 कितना लगाता है, 2020 कोरोना के टाइम पे। फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है 1600 के आसपास, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी लगभग 40% का भाई ये करेक्शन है। ठीक है, गोल्ड 40% यहाँ पे करेक्ट हुआ, यहाँ पे करेक्ट हुआ, यहाँ 2x हुआ, लेकिन कितने साल में हुआ, 5 साल लगाया इसने, 5 साल इसने लगाए करेक्शन लेने में। उसके बाद तो बूम आता है गोल्ड का। 2000 यहाँ पे 1 नवंबर 2022 जो गोल्ड था 1657, लगभग 1600 USDT के आसपास था, और अभी यहाँ पे हाइट देखा जाए तो 5600 के आसपास है, और अभी खड़ा भी है 5108 के आसपास। क्या लगता है, बड़ा रैली हुआ ना, 3x, मोर देन 3x, मोर देन 3x। ठीक है, लेकिन प्रीवियस डेटा अगर मैं देखूं 2022 से लेकर 26, और मेन रैली तो हुई है 2025 में, 25 में देखोगे तो मेन रैली हुई है, यहाँ से 1600 से 35 हो गया, 3500 से फिर से लगभग 5600 हो गया। कितने साल में गया, लगभग ये 26 चल रहा है और ये 2022, 26 स्टार्ट हुआ है, 2025 नवंबर, 3 साल से थोड़ा सा ज्यादा लिया है। सो अभी गोल्ड का क्या लग रहा है भाई, गोल्ड अब प्रीवियस डेटा अगर मैं थोड़ा सा क्लोज करूं एग्जैक्टली तो वो ये कहता है कि गोल्ड 700 से उठ के अगर 2000 चली 2100 जाती है, यहाँ लगभग देखा जाए 2008 में $700 के आसपास था। थोड़ा सा इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखा जाए 1 नवंबर 2008, यहाँ से फिर से देखो, नवंबर 2008 गोल्ड था लगभग 750 USDT, वहां से गोल्ड ऊपर आता है लगभग 1800, और एग्जैक्टली देखा जाए तो 1900 के आसपास। ठीक है, कब आता है एग्जैक्टली, 1 सेकेंड बताती हूँ मैं। यहाँ पे आता है 1 अगस्त 2011, 1 अगस्त
2011 कहाँ पे आता है ये 1900, यानी 3 गुना से लगभग कम। कितने टाइम में? 2008 से 11। इस समय थोड़ी सी गोल्ड की रैली देखने को हमें मिली थी। ठीक है, 2008 से लेके 19, 2008 से लेके 11, नवंबर, अगस्त, यानी 3 साल के बीच में लगभग ये जो 3x यहाँ पे हुआ, बेस से देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा ही हुआ, 3x से 4x देखा जाए तो। सो अगर यहाँ बेस से देखोगे, वैसे तो यहाँ वाला तो ये बता रहा है कि 3x है, लेकिन अगर यहाँ से देखोगे जहाँ से गोल्ड उठना शुरू हुआ, जो बेस बनाया है, 1000 से उठा है तो 5x हुआ है, 2015 के बाद से 5x हुआ है, और यहाँ से लगभग 2022 से देखोगे एग्जैक्टली तो लगभग 3x के आसपास घूम रहा है। लेकिन मुझे एक चीज नहीं यहाँ पे दिख रही, जो आपको भी शायद नहीं दिख रही होगी। गोल्ड में करेक्शन होता हुआ आया है, बट इस बार तो इस रैली का कोई करेक्शन आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है क्या? बिग टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा ना, एक करेक्शन नहीं दिख रहा। सो क्या लग रहा है अब? या तो इनसाइड बाइंग बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है, गोल्ड देखो कोई बिजनेस नहीं है जो खुद को ग्रो करता है, लोग इसको बाय करते हैं तो इसके प्राइसेस अपने आप बढ़ते हैं, और अभी देखा जाए तो काफी अच्छा बूम हुआ है। तो एग्जैक्टली आम जनता यहाँ पे अगर बिग टाइम फ्रेम के लेवल्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले चीज एक चीज समझ लो, अगर किसी ने हाइट पे खरीदा है और उसका नेगेटिव जाने लगा, ये सिर्फ गोल्ड शेयर या किसी भी चीज के लिए नहीं है। नेगेटिव में एवरेजिंग कभी भी अच्छी नहीं होती है। अगर जैसे यहाँ से जब ये गोल्ड उठ रहा है, मुझे अगर एवरेजिंग किसी शेयर में या कहीं पर करनी होगी या ट्रेड में ही करनी होगी, तो मुझे जो ये हाइट्स मिल रहे हैं ना, अपसाइड जा रहा है, ये मेरे लिए एवरेजिंग होता है। अगर कोई डाउन में आ रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ यहाँ इस तरीके से एवरेजिंग कर दीजिए। मान लिया 100 रुपये की प्राइस गिर के 90 आ जाए, मैं फिर से एवरेज कर दूँ, 80 आ जाए फिर से एवरेज कर दूँ, 70 आ जाए फिर से, ये मैं नहीं करती। सो जो लोग एवरेजिंग करते हैं, मेरा ये तरीका है, बाकी आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। सो गोल्ड की बात करें, 5600 से गिर के गोल्ड 4398 ऑलरेडी यहाँ पे आई थी भाई, ऑलरेडी यहाँ पे आई है 4398, और उसके बाद देखा जाए तो एक बाइंग आई है, फिर उसके बाद देखा जाए तो एक बाइंग आई और यहाँ 4754 के ऊपर भी बाइंग आई है। सो अगर इस रैली में बिना करेक्शन को कोई आया होगा तो उसने पक्का लॉस किया होगा। ठीक है, सो अभी 5000 के बस ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद 4750, देखो इन करेक्शंस पे जो बिग टाइम फ्रेम में मैंने बताया, ऑलरेडी यहाँ पे एक बाइंग हुई है। ठीक है, अब वापस अभी तो देखो 43 यहाँ पे लगभग देखा जाए, अभी देखा जाए तो एग्जैक्टली छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करो। देखो एग्जैक्टली अगर देखोगे तो 4405 से मार्केट को उठाया गया है, एक अच्छी बाइंग आई, उसके बाद करेक्शन आया, ग्रीड बढ़ा, जो चीज़ महीने में हुई थी वो 3 दिन में करके प्रॉफिट बुकिंग की गई। अब अगर गोल्ड को ऊपर है, पहले तो इसको 5000 के ऊपर रहना चाहिए बिग टाइम फ्रेम में, लॉन्ग टर्म में, तो फिर ये इधर का टारगेट दे सकता है, इधर वापस जाने की कोशिश करेगा, 6000 भी जाने की कोशिश कर सकता है भाई। 5000 के ऊपर रहेगा और लोग बाइंग करेंगे, मार्केट पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की साइड जा सकता है, 6000 भी जा सकता है। लेकिन 5000 ब्रेक डाउन करेगा तो फिर इनको हिट करने की कोशिश करेगा, इनके एसएल हिट करेंगे जो यहाँ पे बाइंग किए, यहाँ पे बाइंग किए। ठीक है, सो ये सारे बाइंग जोन जो बने हुए हैं, जैसे 4877 यहाँ पे, और दूसरा बाइंग जोन देख रहे हो, जो ये नए नए फ्रेश बायर्स आए हैं जो 5000 पे आए हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्जैक्टली, जो 5000 पे आए हैं। ठीक है, और जो 4877 पे आए हैं, जो 4658 पे आए हैं, देखो यहाँ जो 4405 इस पे जो आया उसका एसएल सेफ है, इसका भी एसएल सेफ है, इसका भी एसएल सेफ है, और ज्यादा न्यू बायर आ रहे हैं, बायर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो 56,000 वापस जाने की कोशिश कर सकता है, या 6000 भी जाने की कोशिश कर सकता है डॉलर। ठीक है, लेकिन उससे पहले किसी भी सूरत में इसको 5000 के नीचे नहीं आना। अगर यहां से नीचे आएगा तो फिर ये वाला डरेगा, 4877 वाला जो यहाँ बाइंग किया है, जो नए बायर है वो लोग डरेंगे, उन लोग को ऐसे से डर लगता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ये ऐसा नहीं है कि 5600 निकल लेगा, उससे पहले एक टारगेट है, मैं दे रही हूँ, जो आ सकता है 5293। ठीक है, अभी देखा जाए तो गोल्ड चल रहा है 5108 के आसपास,
सो 5293 एक टारगेट हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर 5293 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दे तो अपसाइड की रैली और हो सकती है। ठीक है, सो देखो हर जगह एक एसएल लिमिटेड में लेके चलो, और क्या कहें, डाइवर्सिफिकेशन बेस्ट होता है, इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, एक जगह सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही चीज़ बचाता है हमें अगर हम कहीं फंसते हैं। अब आप बताओ, यहाँ पे अगर किसी ने 4200 के आसपास ले लिया और 5600 यहाँ 5600 के आसपास किसी ने लिया और यहाँ आ गया, कितने लोग टिके होंगे? नहीं देंगे सल, देंगे ना। इसीलिए बहुत अच्छी भी रैली हो ना, कुछ इसमें लगाओ, कुछ शेयर्स में लगाओ, कुछ अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करो। आप एक जगह नेगेटिव भी होगा तो झेल पाओगे, इनकेस जॉब भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन आपको बचाता है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत